सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे सेकंड। इसके अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। एक तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, इसको लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपने लेक्चर नहीं देखा तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, सॉरी यहाँ पे एयर पोल्यूशन और साथ में नॉइस पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक है ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारे टॉपिक हैं एयर पोल्यूशन और साथ में नॉइस पोल्यूशन, तो ऐसे नहीं आप इनके नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपने पहले से ये पढ़ रखे हैं, कहाँ पे आपने स्टडी किए हैं, जैसे कि आपकी 7 क्लास हो गई, 8th हो गई, 9 हो गई, या आपका 10 हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई। इतने क्लासों के नाम हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जनरल 1-2 क्वेश्चन आपको पोल्यूशन के ऊपर मिलता है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो आपने ये पढ़ रखे हैं। तो इतना कुछ ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा हार्ड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगे, बस आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए आप इनको लिखाएंगे। तो एयर पोल्यूशन पहले हमें यहाँ पे समझना होगा एयर क्या होती है। वैसे आप सभी जानते हैं एयर जिसको हिंदी में हम कहते हैं वायु, या हम कह सकते हैं हवा। तो क्या होता है भाई, सभी हवा खाते हैं, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा था, फैन की हवा हो गई, कूलर की हवा हो गई, एसी की हवा हो गई, या कुछ लोग खुले में जाके हवा खाते हैं आसमान की, खुले आसमान की। तो क्या होता है भाई, हम सांस लेते हैं, एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है जिसके अंदर O2 प्रेजेंट होती है। तो प्योर फॉर्म में होती है तो सही है, लेकिन अगर सपोज कि जो इम्प्योर फॉर्म में हो तो बॉडी में क्या क्या डिसीज वो कोज कर सकती है। तो एयर पोल्यूशन का सीधा मतलब होता है जो हमारी एयर है वहाँ पे पोल्यूटेंट प्रेजेंट हो जाना, एक तरह से वो दूषित हो जाना। इसको एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं, वैसे इतना कुछ इसमें समझने को है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है, आप सभी को पता है भाई इन्वायरमेंट में हम सांस लेते हैं, तो इन्वायरमेंट में हमारी एयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए क्या होता है, प्योर फॉर्म में होती है जिसमें हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इंसान को जीना है तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाना जरूरी है, तो ये क्या होता है बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल चल रही है। तो यहाँ पे पोल्यूशन में क्या होता है, जैसे हमारी काफ़ी सारी गैसेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ऐसे नहीं है सारी टॉक्सिक होती है, मतलब पोल्यूटेंट के फॉर्म में होती हैं, लाइक जैसे सल्फर हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कुछ हमारी ऐसी गैस होती हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो एज ए पोल्यूटेंट का काम करती हैं। तो ये हो गए, साथ में हमारी क्या हो गया, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह हो गई, या कुछ हमारे केमिकल्स वगैरह अगर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, एयर में मिलकर हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो हो गया, या हमारे माइक्रोब्स वगैरह। अब सपोज कीजिए माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हम इनहेल करेंगे, सीधा लंग्स वगैरह में जाएंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। गैसेज ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, डस्ट जाएगी तो अस्थमा वगैरह हो सकता है, या केमिकल्स हमारी बॉडी में जाएंगे। तो सीधा कहने का मतलब है जो हमारी प्योर यहाँ पे एयर होती है, ये चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हो जाना, वो पोल्यूशन एक तरह से वहाँ पे एयर पोल्यूशन कॉज हो जाता है। तो आगे इसकी सोर्सेज वगैरह भी हम देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एयर क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, हम इनहेल करते हैं, ये हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी है। देखिए क्या होता है, एयर वैसे हम बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन सपोज कीजिए हमारी जो एयर एक तरह से प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स मिल गए, जैसे कहते हैं ना कोई ब्लास्ट वगैरह होता है, कोई न्यूक्लियर हमला, तो वहाँ पे क्या होता है जो मतलब एयर प्रेजेंट होती है ना आसपास, वो स्किन में इन्फेक्शन वगैरह भी कोज कर देती है। तो क्या अगर हम इसको इनहेल कर रहे हैं बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जाती है, या तो डिसीज कोज करेगी लाइक जैसे अस्थमा वगैरह होगी, या इन्फेक्शन वगैरह कोज कर देती है। तो इस तरह से पूरी हमारी प्रोसेस होती है एयर पोल्यूशन की। अभी टॉपिक बिल्कुल आसान है, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द टर्म एयर पोल्यूशन इज अप्लाइड व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर इन द एयर विच इज हार्मफुल टू हेल्थ। देखिए सीधा कहने का मतलब है हमारी जो यहाँ पे टर्म होती है एयर पोल्यूशन, इसको अप्लाई किया जाता है व्हेन, जब देयर इज एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन मैटर, जब हिसाब से ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो फॉरेन मैटर होते हैं। अब हमारे फॉरेन मैटर यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं, जैसे कि हमारे जो माइक्रोब्स है हमारे फॉरेन मैटर है, कुछ हमारी गैसेज हो गई, डस्ट हो गई, केमिकल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें मिलकर जो हमारी एयर के अंदर एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एयर पोल्यूशन। आई थिंक ये सब चीज़ आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल में पहले हमने आपको ये बता दिया है। अब चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सीधा कहने का मतलब हमारा जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या क्या सोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वहाँ पे वो प्रदूषित होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इसमें कुछ हेडिंग वाइज हम देखेंगे, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल आउटलेट्स, कुछ हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाली चीज़ें, जैसे कि लाइक यहाँ पे केमिकल्स हमारे हो गए, टेक्सटाइल कुछ ऑयल्स हमारे हो गए, साथ में फर्टिलाइजर्स हो गए। तो क्या करते हैं, सीधा हमारे इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, सीधा इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। इन्वायरमेंट में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे उसको दूषित करते हैं। अब चलिए यहाँ पे सेकंड हेडिंग हम देख लेते हैं। तो सेकंड हमारे यहाँ पे रहेगा कंबस्टन। अब देखिए इसका सीधा मतलब होता है यहाँ पे दहन, मतलब जलाना। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोल हो गया, एक तरह से हमारे कोयले वगैरह हो गए, साथ में ऑयल हो गई, या अदर हमारे फ्यूल्स हो गए।
तो सीधा आप ऐसे समझ जैसे हम किसी फ्यूल वगैरह को जला रहे हैं, तो क्या होता है वो काला काला धुआं उसका निकलता है, सीधा इन्वायरमेंट में जाता है। तो क्या होता है भाई, एयर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो एक तरह से एयर के अंदर वो जाता है, उसको प्रदूषित करता है, उसको हम इनहेल करते हैं। इंसान इनहेल करे, एक तरह से जितने हमारे जीव जंतु प्राणी इस धरती पर रहते हैं वो उस चीज़ को इनहेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए दिक्कत रहेगी। साथ ही में इसमें थर्ड हम देख लेते हैं मोटर व्हीकल्स। देखिए हमारा मेन है, जैसे कि आजकल सुनने को मिलता है ना कि जो हमारा दिल्ली है, मतलब इंडिया का जो कैपिटल है, वहाँ पे प्रदूषण के हिसाब से ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि कैपिटल सिटी है तो ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता है, ये भी एक रीज़न है। तो मोटर व्हीकल का सीधा मतलब है जैसे हमारे बहुत लाइट और हैवी मोटर, कुछ हमारे छोटे या बड़े वाहन इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे कि ट्रक्स हो गए, क्या होता है कुछ हमारे ट्रक इस तरह के होते हैं जो काला काला धुआं हिसाब से ज़्यादा देते हैं। कुछ क्या होता है उनकी कंडीशन, इंजन वगैरह, वो एक अलग की बात है। फिलहाल हमें यहाँ पढ़ना है पोल्यूशन। जैसे ट्रक्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, साथ में यहाँ पे बाइक्स हो गई या ट्रेन्स हो गई। तो ये क्या करती हैं, पहले क्या हुआ कोयले वाली ट्रेन वगैरह चलती थी, अब भी शायद चलती है, वहाँ पे धुआं निकलता है, तो वो एक तरह से एयर पोल्यूशन का रीज़न होता है। कुछ हमारे यहाँ पे मिसलेनियस रहेंगे, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। देखिए वो लोग जो खेती वगैरह करते हैं, फार्मर है, उनको ही ईजिली समझ में आएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो किसान लोग होते हैं, फार्मर लोग होते हैं, उनकी खेती में क्या होता है, कभी कभी कीट वगैरह लग जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो क्रॉप स्प्रे करते हैं, सीधा कीटनाशक स्प्रे। और साथ में यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण हम इसको कह सकते हैं। जो कुछ वहाँ पे कीड़े वगैरह हैं, पेस्ट वगैरह हैं, सीधा कहने का मतलब है कीट वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वो स्प्रे करते हैं, किसका, पेस्टिसाइड्स का, जो उसको वहाँ पे किल करते हैं। तो स्प्रे कर रहे हैं तो सीधा भाई इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे एयर पोल्यूशन का रीजन होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, ये ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, कौन सी बीमारियां कोज करता है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए हमारी जो क्या होता है एयर होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है जिसको हम बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। तो सीधा क्या हो रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ कहाँ हमारे लंग्स तक जाता है, हार्ट तक जाता है, किडनी वगैरह सब हम कह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वहाँ हमारी डिसीज कोज कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, आपका जो हार्ट है उससे रिलेटेड बीमारी आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको मेनली हो सकती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ में नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। तो ये सब क्या है, मेनली हमारी एक क्लास होती है, इनके अंदर हमारी कुछ सब डिसीज भी होती हैं। तो इतना डिटेल में हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो देखिए एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो जितने भी इसकी सोर्सेज हैं, कोज हो रहा है, तो इनको यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चलाई भी जाती हैं कुछ योजनाएं, प्रोग्राम वगैरह। तो क्या कर सकते हैं, हम इनको यहाँ पे कम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एयर है वो प्योर रहे, बॉडी के अंदर जाए, इनहेल करें, ऑक्सीजन भी उसके अंदर जाए और हमारी बॉडी को सही रखे। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एक तरह से एयर पोल्यूशन है, तो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, जिससे वो इससे यहाँ पे बचे रहें। अच्छा सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रॉपर वेंटिलेटर्स शुड बी प्रोवाइडेड इन क्राउडेड रूम्स। कुछ हमारे क्राउडेड रूम्स होते हैं, भीड़ वाले एरिया होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेटर। आपने देखा है ना, जो रूम्स वगैरह होते हैं उनकी वॉल वगैरह पे वेंटिलेटर लगे हुए होते हैं, जो एयर को एक तरह से मतलब कहते हैं ना, वो एयर को अंदर बाहर करते रहते हैं एक तरह से, मतलब वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो वो वहाँ पे होनी चाहिए। साथ में बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इन द फील्ड्स शुड बी स्टॉप। क्या होता है ना, कुछ किसान लोग होते हैं, जैसे खेती उन्होंने सपोज कीजिए उन्होंने गेहूं वगैरह या राइस वगैरह उन्होंने लगाया, मूंजी वगैरह कहते हैं उसको शायद, तो सीधा सीधा क्या उन्होंने लगा दिया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना जो राइस वगैरह है या गेहूं है वो अपने निकाल लिए। उसके बाद का जो वहाँ पे मटेरियल बचता है, तो उसमें क्या करते हैं, आग वगैरह लगा देते हैं, उसको जला देते हैं, जिससे क्या होता है वो सीधा भाई इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो उस चीज़ को वहाँ पे स्टॉप किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स वगैरह भी लगाए हुए, इन पे केस वगैरह भी हो जाता है। साथ में यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप। देखिए जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी कटिंग को स्टॉप किया जाए, क्योंकि वो एक तरह से ऑक्सीजन तो वही देते हैं। तो जहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ पे ट्री वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पे एक अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, मतलब कि प्योर ऑक्सीजन। साथ में यहाँ पे स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस मस्ट बी प्रोहिबिटेड। एक तरह से जो पब्लिक वाला प्लेस होता है वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह को भी रोका जाए, प्रोहिबिटेड किया जाए। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉइस पोल्यूशन। देखिए अभी हमने देखा एयर पोल्यूशन, फर्स्ट हम देखा डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद कौन सी डिसीज बॉडी में कोज कर सकता है, क्या क्या उसकी सोर्सेज होती है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसी तरह आपका ये भी रहेगा। तो इसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मली हम समझाएंगे। देखिए नॉइस पोल्यूशन, नॉइस क्या होती है, इसको हम कहते हैं हिंदी में आवाज़, साउंड।
पोल्यूशन जो हमारे क्या होते हैं एक तरह से इम्प्योर, सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे इम्प्योर तो नहीं आएगा, यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे जैसे एक नॉर्मल वॉइस है, आवाज़ है। आपने देखा होगा कुछ डीजे की आवाज़ हो गई, या कुछ आप एयरफोन लगा के गाने वगैरह सुनते हैं, या कुछ क्या होता है कुछ देखिए हर धर्म में के रिलीज में क्या होता है कुछ प्रे वगैरह होती है उसकी आवाज़ होगी, तो क्या होता है ये सब नॉर्मल आवाज़ है। कुछ लोग क्या करते हैं डीजे हिसाब से ज़्यादा साउंड से बजाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। या हमारा जो ट्रैफिक वगैरह हिसाब से ज़्यादा वो भी नॉइस पोल्यूशन कैटेगरी में आता है। तो कैसे पता करें कि नॉइस पोल्यूशन है या नहीं है, तो देखिए इसके लिए ये है हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें प्रेजेंट होता है हमारा साउंड, हम घर में सुन रहे हैं बाहर सुन रहे हैं सब हमारा इन्वायरमेंट है। तो देखिए जो नॉर्मल साउंड होता है एक ह्यूमन बींग्स के लिए जो यहाँ पे पोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका डेसिमल मतलब डीबी में क्या होता है इसका नापा जाता है डेसिमल में किसको साउंड को। तो जो 60 से 65 60 से 65 डीबी तक की जो यहाँ पे क्या होता है साउंड होता है नॉइज होती है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पे नॉर्मल होती है, तो पोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। यहाँ पे 70 तक भी यहाँ पे पोल्यूशन कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन जो 70 एक तरह से 70 डीबी से ऊपर जो साउंड जाता है नॉइज जाती है वो एक ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होती है यहाँ पे पोल्यूशन का काम करती है। इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या होता है डम बहरे वगैरह लोग हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस नींद में हो जाती है, या मेंटली कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं ज़्यादा साउंड से, तो इस तरह से होता है हमारा नॉइस पोल्यूशन। तो 60 से 65 डीबी की जो साउंड है उससे ऊपर का जितना हमारा साउंड होता है उसको हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द अनवांटेड अनप्लीसेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रिय, द अनवांटेड अनप्लीसेंट और डिसएग्रीएबल साउंड दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो सीधा कहने का मतलब है जो हमारी देखिए एक तो नॉइस है, नॉर्मल वॉइस है, हम नॉर्मल वॉइस में हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं या हम कुछ चीज़ अलग साउंड वाली सुन रहे हैं तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द अनवांटेड वो चीज़ जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होनी थी, साथ में अनप्लीसेंट जो अप्रिय हो, जैसे साउंड आप एक वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आपको, कोई भी सॉन्ग हिसाब से ज़्यादा आपने कर दिया आपका दिमाग घूमने लगा, साउंड हिसाब से ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या वो अनप्लीसेंट है, मतलब अप्रिय आपको प्रिय नहीं है। साथ में डिसएग्रीगेबल जो एग्रीगेबल ना हो क्या चीज़ साउंड जो कोस करे डिसकम्फर्ट, मतलब आप एक तो थे आप नॉर्मल जोन में, एक आप डिसकम्फर्ट हो गए फॉर ऑल लिविंग बींग, जितनी भी धरती पर रहने वाली चीज़ें सभी को यहाँ पे ले लीजिए, तो उसे कहते हैं पोल्यूशन। सीधा आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर जा रहे हैं, नॉइज जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, इनकंफर्टेबल हो रही है, उसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब देखिए नॉइस पोल्यूशन इसकी सोर्सेज क्या क्या होती हैं, तो बिल्कुल नॉर्मली यहाँ पे हम देखें तो कभी कभी बादल की आवाज़ हिसाब से ज़्यादा होती है, ट्रैफिक की आवाज़ हिसाब से ज़्यादा होती है, कुछ लोग डीजे हिसाब से ज़्यादा नॉइस से बजाते हैं तो क्या होता है वो दिक्कत कर देती है, या काफ़ी सारी चीज़ें हमारी होती हैं। जैसे रोड ट्रैफिक नॉइस, देखिए रोड ट्रैफिक की जो नॉइज़ होती है एक मेन क्या होती है सोर्स होती है किसकी नॉइज़ पोल्यूशन की। साथ में रेल ट्रैफिक नॉइज़ हमारी हो गई, साथ में एयरक्राफ्ट नॉइज़ हो गई, कहते हैं ना जब एयरक्राफ्ट आसमान में होता है दिखे भले नहीं लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। साथ में इंडस्ट्रियल नॉइज़ हो गई, और यहाँ पे नाइबरहुड नॉइज़, नाइबरहुड नॉइज़ जैसे सपोज कीजिए आपके एग्जाम आ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं लेकिन साइड में क्या हो रहा है अभी डीजे आया हुआ है शादी वगैरह है, हिसाब से ज़्यादा नॉइज़ से बज रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ना ही तो आपको नींद आ रही है ना ही आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो नाइबरहुड नॉइज़ इस तरह से रहेगा। एक्सेक्टर आप चाहें तो और भी इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन हेल्थ। देखिए जो नॉइस है जो एक तरह से नॉइस पोल्यूशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ के ऊपर, कुछ बीमारी वगैरह कोज करती है उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस, अब क्या हो रहा है मान लीजिए आपको नींद आ रही है, नाइबरहुड कोई साइड में शादी वगैरह है वो आपको क्या कर रहा है अभी डीजे हिसाब से ज़्यादा नॉइस से बजा रहा है, तो क्या हो सकता है आपकी जो स्लीप है वहाँ पे डिस्टर्बेंस कोज हो सकता है। साथ में इंक्रीज बीपी, देखिए क्या होता है ना कोई कमज़ोर दिल वाले लोग ऐसे आप समझिए अचानक से उनके पास में कोई डीजे ला के बजा दिया, कुछ ऐसा साउंड अचानक से जिससे वो घबरा गए एकदम, तो उनका बीपी भी वहाँ पे बढ़ जाता है। साथ में इंक्रीज हार्ट रेट, जब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट रेट वहाँ पे इंक्रीज हो ही जाएगी। सीधा स्वेट, कुछ लोगों को ज़्यादा साउंड सुन के पसीना आने लगता है, हाथ पाँव फूल जाते हैं। साथ में नोजिया, जी मचलाना वगैरह या सर घूमना, ये नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए जो यहाँ पे जी मचलाना या सर घूमना ये कब होता है, सपोज कीजिए आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आपने हिसाब से ज़्यादा नॉइस कर रखी है, आपने हेडफोन लगा रखी है, तो आपने वॉइस इतनी ज़्यादा कर रखी है सॉन्ग आपको समझ में तो आ रहा है लेकिन आपका सर दर्द करने लगता है, तो वो कंडीशन यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे लास्ट में हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। यहाँ पे हमने धोखे से एयर लिख दिया था, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर ले, ये नीचे आएगा यहाँ पे। तो किस तरह से हम कंट्रोल करें नॉइस पोल्यूशन को, वही सीधा कंट्रोल करने का मतलब होता है जो इसकी सोर्सेज है, जैसे रोड ट्रैफिक हो गया या जो साउंड है उसको हम एक नॉर्मल कराएं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रूल भी चलाती है, जैसा आजकल चल रहा है जो विलेजेस एरिया या सिटी एरिया है वहाँ पे रात को नाइट में 12 बजे के बाद जो साउंड डीजे वगैरह है उस पर शायद बैन लग गया है। तो ये क्या है नॉइस पोल्यूशन को कम करने का यहाँ पे एक
उपाय है। तो कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, एक तरह से कैसे हम कंट्रोल करें नॉइस पोल्यूशन को, तो सीधा जो नॉइस पोल्यूशन है उसकी जो सोर्सेज है उनको हम कंट्रोल कर लें। साथ ही में नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नो हॉर्न एंड साइलेंट जोन नियर हॉस्पिटल्स स्कूल एक्सेट्रा शुड बी डिमार्केटेड। तो सीधा कहने का मतलब यहाँ पे सीमांकन, जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती है, स्कूल्स वगैरह होती है, देखिए वहाँ पे क्या होता है, कम उम्र के बच्चे हैं या कुछ पेशेंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो हॉर्न वगैरह होते हैं तो उनको वहाँ पे बंद कराया, नो हॉर्न नहीं होना चाहिए। साथ में साइलेंट जोन, मतलब कि उनके पास में साइलेंट जोन रहना चाहिए जिससे उनको कोई भी दिक्कत ना आए। हॉस्पिटल के पास में, स्कूल वगैरह के पास में उसको लिमिटेशन करना चाहिए। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन एक मेन चीज़ है, बिना किसी हथियार के आप क्या कर सकते हो, वो काम कर सकते हैं जो आप हथियार से भी नहीं कर सकते। आप लोगों को भी समझा सकते हैं कि ये नॉइस पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, या ये चीज़ें यहाँ पे हो रही तो आप इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। तो लोगों को एजुकेटेड करें भी, पीपल्स को, जो समझदार लोग होते हैं वो मान जाते हैं, जो समझदार नहीं होते उनको तो आप कुछ भी कर लीजिए, बस डीजे बजाना है तो बजाना है, मौज जानी चाहिए, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बाय द व्हीकल्स शुड बी चेक। देखिए क्या होता है, कुछ गाड़ियों के साउंड वगैरह भी चेक किए जाते हैं कि भाई हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे डीबी जिससे नॉइस पोल्यूशन हो जाए, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू कुछ अभियान भी चलाए जाते हैं। साथ में कंट्रोल ऑफ नॉइस ट्रांसमिशन, जो नॉइस का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको यहाँ पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। लेजिस्लेशन टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स है, रात को नाइट के 12 बजे के बाद में जो लाउड स्पीकर हैं उस पर यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट मतलब प्रोहिबिशन यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। साथ में लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोजर विस्फोट बाय ईयर प्लग एंड ईयर मास्क। सीधा कहने का मतलब है जो कुछ विस्फोट वगैरह होते हैं तो उनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ईयर प्लग्स, क्या होता है हमारे कान में कुछ प्लग वगैरह लगा लें या मफ्स वगैरह होता है, कुछ कॉटन वगैरह लगा लेते हैं कुछ लोग, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सीधा आपको आवाज़ कमाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए टॉपिक आपका आई थिंक थोड़ा सा लेंथी हो गया, वैसे इतना लेंथी होना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझा दिया इस वजह से शायद हो गया। तो सीधा हमने यहाँ पे क्या देखा, नॉइस पोल्यूशन, एक होती है हमारी नॉर्मल वॉइस, एक होती है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वॉइस का सीधा मतलब यहाँ पे मतलब कि अनप्लीजेंट डिसएग्रीगेबल, जिसको आप एग्री नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको सुनने को मिल रही है, तो वो होता है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन। 70 जो हमारी क्या होती है डीबी, वैसे 65 होती है, 70 तक भी चल जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है आपने एक बार थोड़ी से ज़्यादा डीबी में सुन लिया आपको सब दिक्कतें हो गई, आप इस चीज़ को कंटिन्यू सुनते रहते हैं, मतलब जो नॉइज़ आप हिसाब से ज़्यादा कंटिन्यू सुन रहे हैं, जो भी दिक्कत आपको आती है। साथ में सोर्सेज हमारी नॉर्मल है, जितनी भी चीज़ें जो एक तरह से रोल मचाती है, एक तरह से आवाज़ करती हैं हिसाब से ज़्यादा, वो सब यहाँ पे इसके सोर्सेज के अंडर में आती हैं। इफेक्ट क्या होता है भाई, जब इंसान ज़्यादा आवाज़ सुन रहा है, बहरा भी हो जाता है, बीपी बढ़ जाते हैं, सब नॉर्मल है। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सा चलिए आपको एयर पोल्यूशन और हम समझा देते हैं। तो सीधा कहने का मतलब जो हमारी एयर होती है, एयर के अंदर होती है हमारी ऑक्सीजन। अब जिंदा रहना है तो भाई ऑक्सीजन तो चाहिए, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में जाती है जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, CO2 हम छोड़ते हैं और O2 हम लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे फॉरेन मैटर्स होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह या गैसेस वगैरह एक्सेसिव क्वांटिटी में उसके अंदर चली जाती है कंसंट्रेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर पोल्यूशन कॉज कर देती हैं। साथ में देखिए इन्वायरमेंट में जितनी भी टॉक्सिक केमिकल्स गैसेस वगैरह जा रही हैं, तो वही फॉरेन मैटर होते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और इन्वायरमेंट में हमारी एयर प्रेजेंट है, उसके अंदर जाएंगे उसको टॉक्सिक करेंगे, मतलब इम्प्योर कर देंगे, प्रदूषण वहाँ पे फैला देंगे, प्रदूषित कर देंगे, बॉडी में जाएगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगी, बॉडी में डिसीज वगैरह। तो इस तरह से हमारे दोनों ही पोल्यूशन हो जाते हैं। अब आपको कोई भी डाउट देखिए दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, कोई भी आपका एनी डाउट है आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे भी अच्छा तरीका आप हमसे पर्सनली हमारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजी फार्मा नाम से वहाँ पे चैनल है आप सभी के डाउट क्लियर करने के लिए। बाकी देखिए यहाँ तक जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसके जो नोट्स वगैरह हैं जल्दी हम अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। आपने अभी तक वेबसाइट ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं, तो सीधा आप वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स ले लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।